हाय दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। आप सभी को निराला इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं ए एन का प्रयोग मैं बता चुका हूं। द का यूज का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया हूं। इस वीडियो में देखता हूं कितना जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल जो है 30 मिनट तक में जो कवर होता है उसको कवर करता हूं। हार्डली 4 वीडियो जाएगा द का, अदरवाइज 3 वीडियो में कोशिश करूंगा इसको फिनिश कर देने का, ठीक है। क्योंकि मैं क्रैश कोर्स के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूं और लगभग कंपटीशन का या किसी भी एग्जाम का बन जाएगा। अपवादे में आता है, बाकी परंपरागत ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बेस वही रहता है। जो भी बच्चे बोर्ड के एग्जाम में देने जा रहे हैं, ठीक है, या कोई और कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं इस वीडियो को, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। और मैं थोड़ा सा थंबनेल पे बढ़ा चढ़ा करके नहीं लिखता हूँ, क्योंकि जो बढ़ा चढ़ा करके लिखते हैं, देखते बड़े बड़े टीचरों को मैंने देखा है, जब लेटर लिखाने आते हैं, ऐसे लिखाने आते हैं, तो वो आते हैं पहले बॉडी लिखो, फिर ये लिखो, वो लिखो, एड्रेस लिखो, कंक्लूजन लिखो, और जब लिखने की बारी आती है तो बस बनल बनावल लेटर आकर के दिखा देता है। अरे यार, तुम्हें जो आता है खुद से लिख करके दिखाओ। गलत तो गलत है, सही। जब तुम्हें पढ़ा रहे हो और तुम्ही को लिखाने नहीं आ रहा है तो बच्चा क्या खाक समझेगा? एड्रेस क्या होता है, डेट कहाँ लिखे, बॉडी कहाँ लिखे। स्मार्ट बोर्ड पे आया, पहले से तैयार रखा, बता दिया। स्मार्ट बोर्ड है तो क्या दिक्कत है, उसी पे समझाओ, उसी पे बताओ कि बच्चा कैसे लिखे, ठीक है। चलिए, जो बचा हुआ रूल जो है, रेस्ट ऑफ जो रूल है उसको हम लोग फॉलो करते हैं इसमें, ठीक है। तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट रूल ऑफ द, ठीक है। नेक्स्ट यूज ऑफ द रूल होगा, ध्यान से देखिएगा, इंस्ट्रूमेंट्स, सॉरी गलती थोड़ा लिख दिए, पहले म्यूजिकल लगाना है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नेम, ठीक है। रिलीजियस बुक्स नेम, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सब में हो जाएगा, समझ जाइएगा। फिर ले लीजिए न्यूज पेपर्स नेम, शिप्स नेम, एरोप्लेन्स नेम, यूनिक थिंग ले लीजिए, यूनिक थिंग्स, जो चीज़ दुनिया में एक है, ठीक है। शिप्स हो गया, नेम्स हो गया, एरोप्लेन्स हो गया, ट्रेन्स ले लीजिए, ट्रेन्स नेम। इतना है, ठीक है। इसके बाद जो है कवर करेंगे और दूसरी चीज़ को बाकी एग्जाम्पल से हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। इन सभी के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। अब देखिए, ठीक है, नीचे एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर कोशिश करेंगे ऊपर मिटा करके लिखने का। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी बजाने वाला कोई भी चीज़, हारमोनियम, बेंजो, पियानो, गिटार, सितार, फ्लूट, ढोलक, तबला, जो भी चीज़ जिसको हम लोग बजाते हैं भजन कीर्तन में, वो सबके पहले द का प्रयोग करेंगे। रिलीजियस बुक्स, धार्मिक ग्रंथ, रामायण, महाभारत, पुराण, ठीक है, कुरान, बाइबल, जो भी संसार की धार्मिक किताब है उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। बिहार में है, इंडिया से है, बस अपने धर्म का याद रखिए खास करके, और दो, एक बाइबल और एक कुरान ध्यान में रखिए, यही सबसे क्वेश्चन बनेगा। न्यूज़पेपर्स नेम, आप कोई भी न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं उसका नाम आएगा तो द का प्रयोग करेंगे उससे पहले। शिप्स नेम, पानी का जहाज, एग्जाम्पल से बताएंगे, जैसे टाइटेनिक ले लीजिए। एरोप्लेन्स नेम, हवाई जहाज का नाम, ठीक है, जैसे बोइंग B-29, ठीक है। इन यूनिक थिंग्स, जो चीज़ जो वस्तु दुनिया में एक है, जैसे सन, स्टार, ठीक है। कोई भी चीज़ हेवनली बॉडीज़ है उससे पहले द का प्रयोग करेंगे।
ट्रेन्स नेम, किसी भी ट्रेन के नाम के पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। अब देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसका एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं, अगर एग्जाम्पल ले इसका, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में अगर बता दें आपको डैश हारमोनियम, हारमोनियम इज फेमस इन बिहार, इसको ध्यान से देखिएगा, एन द नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, ठीक है। अब देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र, ठीक है, वाद्य यंत्र जिसको कहते हैं, बजाने वाला कोई भी चीज़, पिया। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, ही इज प्लेइंग गिटार, ही इज प्लेइंग गिटार, ठीक है, सॉरी डैश नहीं दिए, गिटार या सितार जो भी हो, एन द नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। यानी एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद सबको मिटा देंगे। इसको आप जो है वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। नोट जिसको बनाना होगा नोट बनाएंगे, बहुत शानदार तरीके से मैं बता रहा हूँ। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार, सितार, ढोलक, झाल, तबला, बेंजो, हारमोनियम, जो भी बजाने वाला चीज़ है उसके नाम के पहले क्या करेंगे, हारमोनियम देखिए बजाने वाला है, बजाने वाले चीज़ के पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए गिटार, गिटार भी एक बजाने वाला चीज़ है और किसी भी बजाने वाले चीज़ के पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, तो द आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको क्लीन करके सारा मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक एक लिखूंगा बार बार तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ। रिलीजियस बुक, चलिए किसका लेते हैं, रिलीजियस बुक्स, ठीक है, रिलीजियस बुक्स, ठीक है। जैसे रामायणा इज अ रिलीजियस बुक ऑफ हिंदूज, ठीक है, एन द नो आर्टिकल, ठीक है। अगला देखते हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज रीड कुरान, ठीक है। अब देखिए एन द नो आर्टिकल, ठीक है। तो अब देखिए मुस्लिम, पहला है रामायणा क्या है, एक धार्मिक किताब है, ठीक है, हिंदू का। महाभारत, गीता, अब जैसे यहाँ पे ले लीजिए, गीता इज द होली बुक ऑफ हिंदूज, ठीक है। गीता मोहल्ले वाली गीता नहीं, धार्मिक किताब का नाम है, इससे पहले एन द का प्रयोग करना है या नो आर्टिकल लगाना है, ठीक है, नो आर्टिकल लगाना है। गीता धार्मिक किताब, देखिए होली बुक, रिलीजियस बुक, ठीक है, या एपिक लिख दे तो ये बता देगा कि धार्मिक किताब है। धार्मिक किताब के नाम से पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। अगला देख लीजिए, मुस्लिम कम्युनिटीज रीड कुरान, ठीक है, कुरान धार्मिक किताब है, उससे पहले क्या लगेगा, द का प्रयोग होगा। रामायण हिंदुओं का धार्मिक किताब है, उससे पहले क्या लगेगा, द लगेगा, तो द आंसर होगा, ठीक है। बजाने वाले चीज के नाम के पहले द का प्रयोग, किसी भी धार्मिक किताब के नाम के पहले द का प्रयोग। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं बच्चों, ठीक है। आगे हम लोग का क्या था, न्यूज़पेपर्स नेम, सबको देखते हैं, आसानी से समझ में आएगा। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट बनाना चाहेंगे तो नोट बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार का भरमार एग्जाम्पल भी कोई यूट्यूब वाला नहीं देगा, तो पहले से बना सजा करके रखेगा, उसी को बताएगा। चलिए न्यूज़पेपर्स नेम क्या होगा, अगला न्यूज़पेपर्स नेम,
न्यूज पेपर्स नेम। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया इज a famous newspaper, and the no article। इसी तरह से आप देख सकते हैं हिंदू is a very costly newspaper। ठीक है, and the no article। ठीक है, I read economics times every day, and the no article। अब देखिए क्या बोले, न्यूज़पेपर्स ने, अखबारों के नाम, किसी भी पेपर का नाम आ जाए। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया एक पेपर का नाम है तो उससे पहले क्या लगेगा, द लगेगा, इसका आंसर द होगा। हिंदू एक हिंदुस्तान का एक बढ़िया और जो है शानदार कंपटीशन के स्टूडेंट तो इसको ना पढ़ेंगे तो जॉब होना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हिंदू न्यूज़पेपर का नाम है तो इससे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। द हिंदू इज अ वेरी कॉस्टली न्यूज़पेपर। आई रीड इकोनॉमिक्स टाइम न्यूज़पेपर का नाम, उससे पहले क्या लगेगा, तो द आर्टिकल लगेगा। कैसा, जैसा कि हमने देखा बजाने वाले चीज़ के नाम के पहले द का प्रयोग, धार्मिक किताब के नाम के पहले द का प्रयोग। ठीक है, किसी भी न्यूज़पेपर के नाम के पहले द का प्रयोग। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल ज़्यादा ले रहे हैं तो समय ज़्यादा कंज्यूम करेगा, एक दो ही लेकर के चलते हैं। जैसे देखिए ट्रेन्स नेम, कोई भी गाड़ी हो, एग्जाम्पल राजधानी एक्सप्रेस इज ऑन टाइम। ठीक है, ए एन द या नो आर्टिकल। एक्सप्रेस, राजधानी एक ट्रेन का नाम है, इससे पहले किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। ठीक है, इसी तरह से और कोई ट्रेन ले लीजिए, विक्रम शिला एक्सप्रेस इज कमिंग सून। ठीक है, ए एन द नो आर्टिकल। एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखते हैं शिप्स नेम। ठीक है, एग्जाम्पल टाइटैनिक इज plunged into the Atlantic Ocean। A and the no article। टाइटैनिक एक पानी वाले जहाज का नाम है। ठीक है, इसीलिए उसके पहले किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। ठीक है, रेलगाड़ी का नाम, न्यूज़पेपर्स नेम, धार्मिक किताब का नाम, बजाने वाले किसी यंत्र का चीज़ के नाम, उन सब के पहले किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। और देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे तो आप लोग अपना वीडियो पॉज करके स्लो करके आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा सा लाइट पे अगर जहाँ नहीं दिखता होगा तो जिस समय अगर मेरा परछाई आता होगा, शेडो आता होगा, उस समय आप जो है वीडियो पॉज करके एग्जाम्पल वगैरह लिख लीजिएगा। एरोप्लेन्स नेम लीजिए, एरोप्लेन्स नेम। ठीक है, एग्जाम्पल बोइंग B-29 was used to drop atom bomb।
एटम बम, ठीक है। ए एंड द नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। कश्मीर प्रिंसेस इज एन इंडियन एयरलाइंस, एयरलाइंस, ठीक है। ए एंड द नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। अब देख लीजिए, बोइंग B-29 एक जहाज़ का नाम है, ठीक है। उससे पहले किसका प्रयोग हो जाएगा? द का प्रयोग होगा। काश्मीर प्रिंसेस एक जहाज़ का नाम है, उससे पहले किसका प्रयोग हो जाएगा? द का प्रयोग हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे यूनिक, यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स यानी ऐसी वस्तु जो दुनिया में एक हो, या हेवनली बॉडीज कह सकते हैं, ठीक है। हेवनली बॉडीज के नाम के पहले जो है द का प्रयोग करेंगे। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। ए एन द नो आर्टिकल, ठीक है। स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, ए एंड द नो आर्टिकल, ठीक है। सूर्य दुनिया में एक है, जो भी वस्तु दुनिया में एक हो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। स्टार्स, ठीक है, संसार में एक, मतलब देखिए स्टार बहुत सारे हैं लेकिन सबका अलग अलग नाम है, इसलिए कहा जाता है। यानी हेवनली बॉडीज, आकाश में जो भी चीज़ देखने वाली उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। अब बाद के लिए मत चिंता लीजिएगा, अब बादे रहता है, ठीक है। तो इसमें लगभग हमने कवर किया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बजाने वाला कोई भी चीज़ हो उसके नाम के पहले द का प्रयोग। रिलीजियस बुक, कोई भी धार्मिक किताब हो, ठीक है, उसके पहले द का प्रयोग। कोई भी ट्रेन रेलगाड़ी का नाम हो, द का प्रयोग, ठीक है। कोई भी पानी का जहाज़ का नाम हो उसके पहले द का प्रयोग। कोई भी जो है क्या बोलता है आपको, हवाई जहाज़ का नाम हो उसके पहले द का प्रयोग। कोई भी न्यूज़पेपर का नाम हो उसके पहले द का प्रयोग। वैसी वस्तु जो दुनिया में एक हो, ठीक है, उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो बच्चों फिर आगे द का कोई कॉन्सेप्ट देखते हैं जो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हो। इसमें मोस्टली जो मेन रहेगा उसी को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल में देखिएगा, नेक्स्ट रूल में देखिएगा थोड़ा सा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेस, कुछ भी हिस्टोरिकल आ जाए, हिस्टोरिकल एम्पायर, हिस्टोरिकल इवेंट, ठीक है, ETC जिसमें ऐतिहासिक लग जाए, ठीक है। इन सभी के नामों के पहले द का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। देखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, आई हैव सीन ताज महल, ए एंड द नो आर्टिकल। आप देख लीजिए अगला, पेंटागन इज लोकेटेड इन अमेरिका, ऐतिहासिक प्लेस। एम्पायर देख लीजिए, मुगल एम्पायर वाज established by बाबर। ओह, इसमें ऑप्शन नहीं लिखे थे। एंड द
नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, ए एंड द नो आर्टिकल। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। आई हैव सीन ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, चार मीनार, ठीक है, गोल घर, इन सब के पहले जो हम लोग को किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? द का। कोई भी ऐतिहासिक इमारत है उसके पहले क्या आंसर होगा? द का प्रयोग होगा। ताजमहल, रेड फोर्ट ध्यान में रखिए, हो जाएगा। ठीक है, पेंटागन अमेरिका का एक ऐतिहासिक जगह है और किसी भी ऐतिहासिक जगह के पहले किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। मुगल एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय बाबर, एक जो है मुसलमानों का जो शासक का जो नींव रखा था बाबर के द्वारा, यानी कि एक ऐतिहासिक जो है साम्राज्य है, तो इसके पहले किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। कोई भी ऐतिहासिक घटना, इवेंट कुछ भी है उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा। देख लीजिए यहाँ पे आप डायरेक्शंस, नेम, पॉलिटिकल पार्टीज नेम, ठीक है, डायरेक्शंस नेम, पॉलिटिकल पार्टीज नेम, इन सब के पहले जो है किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, या वैसे देश, वैसे देश, ठीक है। अच्छा, वो वाला आगे वाला मैं कवर करूँगा, ठीक है। पहले इसको कवर कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लीजिए, डायरेक्शन के नाम उत्तर, देखिए अगर डायरेक्शन बनाते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, 4 गो ये हुआ, 4 गो और बनेगा। देखिए नॉर्थ, ईस्ट, ईस्ट, साउथ, ठीक है, इधर ले लीजिए वेस्ट, साउथ, ये क्या हो जाएगा? वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये सब रहे, ठीक है। तो इन सब के पहले भी द का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। देखिए एग्जांपल से समझाते हैं। द सन राइजेज इन ईस्ट, ए एन द नो आर्टिकल, ठीक है। फिर देखिए और एग्जांपल ले लीजिए, द सन सेट्स इन वेस्ट, ए एन द नो आर्टिकल, ही वेंट टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अब इसका देखिए, ए एन द नो आर्टिकल, ठीक है, नो आर्टिकल, यानी किसी भी दिशा के पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। वेस्ट पश्चिम द, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, ठीक है, किसी भी दिशा के पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा ना? किसी भी दिशा के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। देख सकते हैं कि बीजेपी इज द लार्जेस्ट पार्टी इन इंडिया, ठीक है, ए एन द नो आर्टिकल, आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी इज अ डोमिनेंट पार्टी इन बिहार, ठीक है, ए एन द नो आर्टिकल, फुल फॉर्म में भी रहेगा, ठीक है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। बीजेपी एक पार्टी, आरजेडी एक पार्टी, जेडीयू पार्टी, कोई भी पार्टी हो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे।
ग्रुप ऑफ आइलैंड वाला अच्छा से समझिए थोड़ा सा। जैसे ले लीजिए एग्जाम्पल, अंडमान is located in India. A and the no article. अंडमान निकोबार, ठीक है, ये सब जो है छोटे छोटे टापू को लेकर के, ठीक है, पूरे ऐसे कर लेकर के एक पूरा के पूरा जो है आइलैंड बना हुआ, क्या बना हुआ है, आइलैंड बना हुआ है। तो छोटे छोटे टापू को जोड़ करके, छोटे छोटे द्वीप को जोड़ करके एक पूरा बनता है। तो उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, और हमेशा प्लूरल में लिखा जाएगा। अंडमान से जैसे वेस्ट इंडीज ले लीजिए, वेस्ट इंडीज इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, द्वीपों के समूह से कौन बना है, वेस्ट इंडीज, ठीक है। वेस्ट इंडीज भी क्या है, छोटे छोटे द्वीपों का जो है समूह है। तो इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। और बेसिकली एक फंडा बताने जा रहा हूँ, इसके बाद बता रहा हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। देखिएगा थोड़ा सा रूल, जिस देश के नाम में रिपब्लिक लग जाए, किंगडम लग जाए, स्टेट लग जाए, फेडरेशन लग जाए, इन सभी के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। अब देखिए एग्जाम्पल, यूनाइटेड किंगडम इज अ ग्रेट नेशन। ए एन द नो आर्टिकल, United States of America is the richest country in the world, ठीक है। ए एन द नो आर्टिकल। ट्रिक हमारा क्या है, जिस देश के नाम में रिपब्लिक लग जाए, किंगडम लग जाए, स्टेट लग जाए, फेडरेशन लग जाए, उस देश के नाम के पहले किसका प्रयोग हुआ, द का प्रयोग हुआ। और ये वाला क्वेश्चन तो समझिए कि अभी सेंट्रल एग्जाम हुआ हाल में, इससे पहले आप देखिए यूनाइटेड किंगडम, जिस देश में किंगडम लग जाए उसके पहले क्या लगेगा, द का प्रयोग होगा। जिस देश में स्टेट लग जाए उसके पहले किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एक थोड़ा सा नोट बना लीजिएगा, जो अभी आइलैंड वाला बता रहे थे वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अभी, बढ़िया से अगर ध्यान से देखिएगा तो। ये वीडियो आज हो सकता है तो लेंदी हो, 1 घंटे का बनाए, लेकिन यूज ऑफ द खत्म ही आज कर देंगे ताकि कल नो यूज ऑफ द बताएंगे, ठीक है। आज इसको देख लीजिए थोड़ा सा रूल में, सॉरी नोट में लिख लीजिए। नोट में जो देश प्लूरल फॉर्म में लिखा जाए, वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज, जो देश प्लूरल फॉर्म में लिखा जाए, एस लगा हुआ रहे, इनके पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। ऐसे भी ये सब देश जो आइलैंडों का ग्रुप है, इससे पहले द का प्रयोग होता, जो देश प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता उसके पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। अब जैसे लीजिए एग्जांपल्स, फिलीपींस इज नॉट अ डेवलप्ड
कंट्री या नेशन, डेवलप्ड नेशन। ए एन द नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। दूसरा देखिए, वेस्ट इंडीज इज अ गुड पार्टनर ऑफ इंडिया। ठीक है, ए एन द नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। वो देश जो प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, मैं बोल रहा हूँ, देखिए लिख नहीं रहा हूँ, संक्षेप में मैं बता रहा हूँ, लिखा करके तो पगला देवे किया है टीचर। ठीक है, फिलीपींस, जो देश, आप सुन लीजिए, नोट बना लीजिएगा, वैसा देश जो प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, उसके नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। फिलीपींस प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, द का प्रयोग करेंगे। वेस्ट इंडीज प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। अब जो इसके बाद रूल बताऊंगा जो महत्वपूर्ण रहेगा, उससे क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आज लगभग यूज ऑफ द खत्म कर देना है, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा 10-5 मिनट का, नो यूज ऑफ आर्टिकल या ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा तेजी चल रहा हूँ लेकिन लगभग कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा लेंदी मैं लैंग्वेज को लंबा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग होता है। मोस्ट, बेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, ठीक है, ETC। इन सब के पहले द का प्रयोग होता है। इन सब के पहले द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल अब देखिए, ठीक है, शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ दिस क्लास। ठीक है, क्या आ गया? मोस्ट आ गया। ये तो और शानदार तरीका रहेगा। द, नो आर्टिकल। राम इज टॉलेस्ट बॉय इन दिस स्कूल। ठीक है, ए एंड द नो आर्टिकल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जिस क्वेश्चन में ST लगा रहे हैं, ठीक है, सुपरलेटिव है, कंपैरेटिव है, उससे कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा बच्चों को ध्यान में नहीं रहेगा। और खास करके दो को ध्यान रखिएगा, बेस्ट और मोस्ट के पहले ए एंड द चुनना रहेगा, क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करेंगे। अब बाद में भी इसका रूल होता है, तब बात को भी फोकस नहीं करना है आपको। ठीक है, टॉलेस्ट ST लगा हुआ रहेगा, क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करेंगे। मोस्ट और बेस्ट से पहले द का प्रयोग करेंगे। किसी में भी ST लगा हुआ रहे, ST, ठीक है, ST, उससे पहले ए एंड द लगाना रहेगा, क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं, जो बहुत आसानी से बन जाएगा और समझ में आएगा। थोड़ा बोर्ड आवाज कर रहा है, एक बार वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर कोई बुक उठा करके बनाइए, सब आसानी से बन जाएगा। देखिए, ऑर्डिनल नंबर्स या एडजेक्टिव्स लोग कहते हैं, एडजेक्टिव्स। ठीक है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ETC। ठीक है, इन सब के पहले द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was first president of India. A and the no article। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। He was
सेकंड कमर, ठीक है, ए एन द नो आर्टिकल। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 ETC। अगर ये सीक्वेंस में आता है तो द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यानी डी लास्ट में आ जाए, सेकेंड एस टी आ जाए, ठीक है, टी एच आ जाए, 100th, फर्स्ट, 50 फर्स्ट, और जो है आपको कोई भी ले लीजिए जिसमें फर्स्ट सेकेंड टाइप का बने तो उससे पहले द का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। लेकिन सीक्वेंस में आएगा 1 2 3 4 5 6, इसके पहले जो है यानी इसको ऑर्डिनल बोलते हैं, इसको कार्डिनल बोलते हैं, तो कार्डिनल के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, यानी कार्डिनल ऑर्डिनल ध्यान में नहीं रहेगा। फर्स्ट के पहले द का प्रयोग होगा, 1 के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड के पहले द का प्रयोग होगा लेकिन 2 के पहले नहीं होगा। 1 के पहले ए आर्टिकल लगा सकते हैं जरूरत के हिसाब से, लेकिन जब जैसे ही 1 से आगे बढ़ जाएगा, 1 से 2 3 4 5 हो जाएगा तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर तो एन का प्रयोग वहाँ होगा ही नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के साथ द का प्रयोग होगा लेकिन 1 2 3 4 5 के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। फर्स्ट है तो क्या लगेगा द, सेकेंड है तो क्या लगेगा द, ठीक है। इसका एक और कॉन्सेप्ट है वो देख लीजिए। अब बताएंगे जब 2 कंपैरेटिव डिग्री रहे तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा। देखिएगा एग्जाम्पल को बढ़िया से, ठीक है। रोल दो कंपैरेटिव डिग्री रहे तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए, more it gets the more it wants, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ए एन द नो आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं द हायर you go, cooler you feel, a and the no article। अब देखिए किसी वाक्य में 2 बार मोर लग जाए, मोर और मोर, तो मोर किस पे बैठ के आता है द पे, एक मोर के पहले द तो दूसरे मोर के पहले भी क्या लगेगा द लगेगा, ठीक है। अगर मोर का कॉन्सेप्ट बने, मोर का कॉन्सेप्ट बने तो यहाँ भी द और यहाँ भी द, ठीक है। दूसरा इसी को बनाएगा, देखिए पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, ठीक है। टॉल है, टॉलर है, टॉलेस्ट, ठीक है। एक तो बता दिया कॉन्सेप्ट मोर का, मोर किस पे बैठ के आया था द पे। अगर 1-2 जगह मोर है तो दोनों जगह जो है क्या लगेगा द का प्रयोग होगा, और मोर से हटेगा तो दूसरा एग्जाम्पल बनेगा ER से। क्या बनेगा ER से। अब देखिए इसका अगर लॉन्ग है क्या बनेगा लॉन्गर, ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट, ठीक है। हाई है, ठीक है, क्या बनेगा हाइयर, ये क्या हो जाएगा हाईएस्ट, ठीक है। तो ER और ER अगर रहे इधर ER और इधर ER, पहला है एक तरफ मोर, ठीक है, एक तरफ मोर दूसरी तरफ भी मोर, तो यहाँ भी द यहाँ भी द। अगर मोर वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया, अगर मोर वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया तो कौन वाला आएगा ER वाला। अगर देख लीजिए
इधर ई आर, इधर भी ई आर, ठीक है। तो दोनों जगह किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन में ये था ई आर, तो इसके पहले द, यहाँ भी ई आर, तो यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट समझाना था। और इस वीडियो का एक लास्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो आर्टिकल का प्रयोग नहीं भी पढ़िएगा तो उसमें जो है आपको समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, ठीक है। देख लीजिए इस रूल का लास्ट वीडियो, ऐसे कल बताएंगे। और जो महत्वपूर्ण भी रहेगा, जिससे क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा सा क्रैश कोर्स के पर्पज से पढ़ा रहा हूँ, फाउंडेशन में इतना तेज नहीं पढ़ाऊँगा, आराम आराम से पढ़ाऊँगा, भरी समय लगे, ठीक है। बाद में पढ़ाऊँगा और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब देखिए एक रूल बनता है, जब दो नाउन्स ऑफ से, जब दो नाउन ऑफ से जुड़ा हो, नाउन ऑफ से जुड़ा हो यानी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ठीक है, नाउन प्लस नाउन हो, ठीक है। तो पहले नाउन के पहले द का प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, देख लीजिएगा। जब दो नाउन ऑफ से जुड़ा हो, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और बहुत सारे जैसे सब्जेक्ट है, खेल है, त्यौहार है, इन सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन उसको जो है जब ऑफ बांट देगा तो उसके पहले जो है द आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, वाटर ऑफ दिस वेल इज प्योर, ठीक है। द, ए, एन, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। राम ऑफ दिस विलेज इज गुड, ठीक है। अगला देखिए, बॉयज ऑफ दिस स्कूल, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल्स आर रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। यहाँ भी ए, एन, द, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, ए, एन, द, नो आर्टिकल। अब ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है। अब ये ध्यान में नहीं रहेगा नाउन है कि फाउन है क्या, उससे कोई मतलब नहीं आपको, ठीक है। जब देखिएगा ए एन द चुनना रहे और किससे बटा हो? ऑफ से बटा हो, एक वर्ड इधर एक वर्ड इधर। जब दो वर्ड ऑफ से बढ़ जाए तो पहले वर्ड के साथ किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। राम प्रॉपर नाउन है, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ये किससे बढ़ गया है? ऑफ से। और ऑफ से जब दो वर्ड बढ़ जाए तो पहले वर्ड के पहले कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। बॉयज जनरली प्लूरल नाउन्स के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ऑफ से बढ़ गया है तो पहले वाले वर्ड के पहले किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा, ठीक है। तो आज जो रूल पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैं क्रैश कोर्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, क्रैश कोर्स के बच्चे को समझ करके, ठीक है। फिर मैं आगे पढ़ाऊँगा बाकी का रूल, ठीक है। पूरे कंपटीशन लेवल का जो है मैं पढ़ाऊँगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊँगा, ठीक है। और जो बच्चे हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल है तो हिंदी मीडियम में कमेंट करेंगे, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल होंगे तो इंग्लिश मीडियम में कहेंगे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊँगा, और इन सबको और डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है। एक एक पॉइंट जो है, ठीक। अगला वीडियो जो है हमारा होगा नो यूज ऑफ आर्टिकल, यानी ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं करें, ठीक है। और 3 वीडियो में पूरा जो है 4 वीडियो में ए एन द का प्रयोग खत्म है। आगे मान लीजिए कि टेंस वॉइस नारेशन होगा तो टेंस जो है मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, ठीक है, और वो ख़त्म कर दूंगा। और आप पढ़ने के बाद कम से कम क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करिएगा, लगभग क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी इस साल 12th के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, कंटिन्यू देखिए। क्या बोलता है आपका रेनबो का भी वीडियो बना करके अपलोड कर रहा हूं, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक छोटी सी बुक है, उसका भी वीडियो बना करके अपलोड करना है, ठीक है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।